बूढ़िया जी का पद समाप्त होने वाला था, उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। अब वो बौखला चुके हैं कि आप इस पद से जाओगे, बड़े बड़े लोगों से मिलते हो, वो नहीं हो पाएगा। घबराकर कुलदीप जी बिश्नोई और रणधीर जी पनियार पर आरोप लगा रहे हैं। अगर उनको शादी का बहिष्कार भी करना था, उसी समय वो अंतर्जातीय विवाह का बहिष्कार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब कार्यकाल समाप्त होने वाला है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। दूसरी देवेंद्र बूढ़िया जी हैं, उन्होंने जो वो संरक्षक पद से कुलदीप बिश्नोई जी को हटा दिया है। मैं बीच में टोकना चाहूंगा आपको कि पद मुक्त की बात चल रही है। जैसे कि आपने कभी मुख्यमंत्री होता है, वो प्रधानमंत्री को हटा सकता है क्या? नहीं हटा सकता ना। तो ऐसा ही बुढ़िया जी के साथ में हुआ है। कुलदीप जी बिश्नोई संरक्षक है, बिश्नोई समाज के, और बिश्नोई रत्न है, तो बुढ़िया जी कैसे हटा सकते हैं? एक लेटर जारी करने से नहीं हटता। जी, मात्र एक लेटर जारी करने से कभी भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को नहीं हटा सकता। ये तो वही बात होगी। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये बात चुभी भी होगी। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि बिश्नोई समाज को जो भी बांटने की कोशिश कर रहा है, उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ा एक्शन लेना चाहिए। फिर से मैं बिश्नोई समाज को यह बात कहना चाहूंगा, बंटोगे तो कटोगे, जुड़ोगे तो जीतोगे। और चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई के नेतृत्व में हम एक है तो सभी सेफ है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी कपिल जांगू केएचबी न्यूज से, और हमारे साथ में है महेंद्र जी पूनिया जनशक्ति मीडिया से, और हमारे साथ में है रमेश जी मांझू HR न्यूज नेटवर्क से। आप सोच रहे होंगे कि आज हम तीनों एक साथ इकट्ठा किस मुद्दे पर हुए हैं, किस मुद्दे पर चर्चा चल रही है। पिछले एक हफ्ते से बार बार चर्चाओं में रहा बिश्नोई समाज का मुद्दा, कि इस मुद्दे का क्या हल निकला है, या किस ओर गया है, किस दिशा में जा रहा है, और चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई की तरफ से क्या कुछ बयानबाजी आई है। जानते हैं हम रमेश जी और महेंद्र जी से। हाँ जी रमेश जी, नमन प्रणाम। जी नमस्कार, नमन प्रणाम। और जितने भी दर्शक हमें इस वीडियो में देख रहे हैं, सभी को मेरा नमस्कार। आप बताइए हमें, जो ये बिश्नोई समाज का मुद्दा चल रहा है, वो किस दिशा की ओर जा रहा है? जी, जिस तरह से भी आपने जिक्र किया कि पिछले लगभग एक सप्ताह से, ये लगभग मेरे ख्याल से 11 तारीख की बात है, जब देर शाम अचानक जो हमारी अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र जी बूढ़िया, अचानक वो लाइव आते हैं सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। और उस 2 से 3 मिनट के वीडियो में उन्होंने जो बातें कही, वो वाकई में काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। और अचानक समाज में एक मैसेज चला जाता है कि अचानक ये क्या हो गया। और उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल वहाँ किया, ट्रेजेडी। जी हाँ, ट्रेजेडी शब्द अपने आप में एक अलग शब्द है, इसके जो मायने हैं वो काफ़ी गहरे होते हैं। और उस वीडियो में उन्होंने जो नलवा के हमारे विधायक हैं रणधीर जी पनिहार, उनके ऊपर मतलब गंभीर आरोप लगाए कि उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया, मेरे साथ ये किया वो किया। पूरा मामला उन्होंने अगले दिन बताने की बात कही। और अगले दिन भी उनको 11 बजे लाइव आना था, लेकिन उसके बाद में 11 बजे लाइव तो आना था, लेकिन शायद उन्होंने बहाना लिया या क्या किया कि फ्लाइट मिस हो गई। जी, फिर शाम को 3 बजे लाइव शाम का उन्होंने समय दिया, और लगभग 4 बजे के करीब शायद वो जो है वो जोधपुर पहुंचे और वहां करके वो लाइव आए। उसके बाद पूरा जो घटनाक्रम हमने देखा, उन्होंने रणधीर जी पनिहार पर बहुत सारी बातें कही। दिल्ली बुलाया गया, इस्तीफा जो है वो रणधीर जी ने मांगा, और कई सारी चीज़ें उन्होंने मतलब खुलकर स्पष्ट की। तो वाकई में जो मुद्दा है वो काफ़ी गंभीर है। और पिछले एक हफ्ते में जो कुछ भी एक दूसरे पर मैं कहूँगा कि जवाबी कार्रवाई हुई है, जिस तरह से एक तरफ कुलदीप जी ने एक पत्र जारी कर उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया, और दूसरी तरफ उन्होंने देवेंद्र जी ने अपना जो मैं कहूँगा कि जो मतलब महासभा के अंदर जो पद है उसका प्रयोग करते हुए, उसकी पावर का प्रयोग करते हुए कुलदीप बिश्नोई जी को संरक्षक पद से हटाने का काम किया। कुलदीप जी बिश्नोई की तरफ से कोई बयान आया? जी देखिए, खुले तौर पर यदि हम बात करें तो अभी तक कोई खास टिक्का टिप्पणी उनकी तरफ से इस बारे में नहीं हुई है। हाँ, एक लेटर उन्होंने जरूर जारी किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने देवेंद्र जी को जो है वो अध्यक्ष पद से हटाने का मैं कहूँगा कि एक आदेश जारी किया है। और अब आगे क्या कुछ होगा वो तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, लेकिन फिलहाल यदि हम बात करें तो इस वक्त जो अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का ये मामला है, ये काफ़ी उलझा हुआ है। इसका सुलह कैसे होगा, ये आने वाले थोड़े दिनों में पता चल पाएगा। महेंद्र जी, आप बताइए ये मामला किस ओर जा रहा है? मैं बताऊं, 11 तारीख को शाम को आप सभी को पता है कि लगभग 7 बजे के करीब देवेंद्र जी बूढ़िया अपने फेसबुक पेज से लाइव आते हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं फ़िलहाल दिल्ली के अंदर मौजूद हूं और मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई है। उन्होंने नलवा से बीजेपी के विधायक रणधीर जी पनिहार का उसमें नाम लिया कि उन्होंने मेरे साथ ऐसी कोई ट्रेजेडी की है, जिससे कि पूरा समाज जो है स्तब्ध रह गया कि ऐसा क्या हुआ है प्रधान जी के साथ, क्या उन्होंने ऐसा किया है जिससे कि उनको तुरंत लाइव आना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरी हो गई, या ऐसा रणधीर पनिहार जी ने क्या गया, पूरा समाज मतलब पका गया है एकदम से। ऐसा अचानक प्रधान जी अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय प्रधान है, और उनके साथ ऐसी घटना, वो भी किसी दूसरे समाज का व्यक्ति करता है, तो बहुत निंदनीय घटना है। और फिर उन्होंने बताया, पूरी बात को उन्होंने नहीं बताया उस टाइम,
उन्होंने बताया कि कल दिन में 11 बजे मैं लाइव आकर के सारी बातें जो मेरे साथ हुई थी, घटना घटित हुई थी, वो मैं पूरी बताऊंगा। फिर 11 बजे उनके फेसबुक पेज से एक पोस्ट डाली जाती है कि मैं दिल्ली से जोधपुर की फ़्लाइट होने के कारण मैं फ़िलहाल लाइव नहीं आ सकता और एयरपोर्ट के ऊपर लाइव नहीं आऊँगा क्योंकि शोर ज़्यादा है। मैं जोधपुर पहुँच करके 2:30 बजे के बाद में लाइव आऊँगा और वो आपकी सारी जो भी घटना है वो मैं बताऊँगा। तो 2:30 बजे ही मतलब इतनी उत्सुकता हो गई थी कि हम बार बार देवेंद्र जी प्रधान जी का जो पेज था वो खोल के बार बार स्क्रॉल कर रहे थे, रिफ्रेश कर रहे थे, स्क्रॉल कर रहे थे कि लाइव आए और हम उनका देखे भी आखिर क्या बात हुई है। तो फिर लगभग 3:30 बजे के करीब देवेंद्र जी बुढ़िया जोधपुर, हालांकि जोधपुर एयरपोर्ट पे भी उनका अच्छा स्वागत किया था वहाँ के राजस्थान के बिश्नोई समाज के लोगों ने, और फिर वो जोधपुर में उनका ऑफिस है, वहाँ पे जाकर के वो लाइव आते हैं और पूरी जो बात है वो बताते हैं कि मेरे साथ हरियाणा भवन के अंदर कोई रणधीर जी पनियार ने ऐसी दिक्कत कर दी। भाई रणधीर जी पनियार ने मेरे साथ ये किया और बाहर आकर के मेरे को पकड़ने लगे। फिर मैंने ज़ोर से चिल्लाया कि मैं वो मार रहे हैं मुझे बचाओ। तो वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड वगैरह थे, आप सीसीटीवी भी चेक करते हैं, ऐसे कुछ आरोप रणधीर जी पनियार के ऊपर होने लगे। आप बिश्नोई समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे कि आप किसकी तरफ खड़े हो, बुढ़िया जी की तरफ या चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई की तरफ? मैं बताऊं आपको, देवेंद्र जी बुढ़िया जी ने कुलदीप जी बिश्नोई को संरक्षक से पद से हटाया है ये कह करके कि उन्होंने अपने बेटे की जो शादी है वो अंतर्जातीय की है। अच्छा, अंतर्जातीय विवाह पर मैं बोलना चाहूँगा, करीबन 2 साल के करीबन हो गया। उस समय बुढ़िया जी कहाँ पर गए थे जिस समय शादी थी? शादी के समय में इन्होंने जयपुर में बुलाकर पार्टी समारोह रखा, उस समय तो ये पक्ष में थे, फिर विरोध में आ गए। वही मैं बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं चैतन्य की शादी में नहीं, मैं परी की शादी में जा रहा हूँ। क्लियर कट सी बात ऐसी है कि बुढ़िया जी का पद समाप्त होने वाला था, उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। अब वो बौखला चुके हैं कि आप इस पद से जाओगे, बड़े बड़े लोगों से मिलते हो, वो नहीं हो पाएगा। घबराकर कुलदीप जी बिश्नोई और रणधीर जी पनियार पर आरोप लगा रहे हैं, बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं। अगर उनको शादी का बहिष्कार भी करना था उसी समय वो अंतर्जातीय विवाह का बहिष्कार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब कार्यकाल समाप्त होने वाला है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। रमेश जी आप बताइए कि ये किस तरफ जा रहा है ये मुद्दा? देखिए, जिस तरफ से मैंने पहले भी कहा है कि जवाबी कार्रवाई हुई इस तरफ से, और वो भी कब, देर रात्रि। दोनों ही जो लेटर हैं वो रात्रि को जारी होते हैं और काफ़ी, मैंने पहले भी कहा है, पेचीदा मामला है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक लेटर जारी करके देवेंद्र बुढ़िया जी हैं, उन्होंने जो वो संरक्षक पद से कुलदीप बिश्नोई जी को हटा दिया है, और हटा भी दिया है तो कहीं ना कहीं ये गलत है। गलत मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले यदि ऐसा होता कि महासभा की मीटिंग बुलाई जाती, उसमें एक प्रस्ताव लेकर आया जाता। मैं बीच में टोकना चाहूँगा आपको कि पद मुक्त की बात चल रही है, जैसे कि आपने कभी मुख्यमंत्री होता है वो प्रधानमंत्री को हटा सकता है क्या? नहीं हटा सकता ना। तो ऐसा ही बुढ़िया जी के साथ में हुआ है। कुलदीप जी बिश्नोई संरक्षक है बिश्नोई समाज के और बिश्नोई रत्न है, तो बुढ़िया जी कैसे हटा सकते हैं? एक लेटर जारी करने से नहीं हटता। जी, मात्र एक लेटर जारी करने से कभी भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को नहीं हटा सकता। ये तो वही बात हो गई जी। और वैसे यदि हम कुलदीप जी का भी देखें तो संरक्षक जो शब्द है उसका जो अर्थ है वो यही है कि यदि किसी तरह का कोई वैचारिक मतभेद यदि आपकी संस्था में होता है तो आप उनको एक साथ बैठा करके एक मंच पर आप लेकर के आइए, उनके अंदर जो कोई डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट आउट करने का जो है वो संरक्षक का यदि हम बात करें तो मुझे लगता है कि कार्रवाई दोनों तरफ से हुई है। लेकिन वैधानिक तरीके से मैं इसे कहूँगा कि ये नहीं हुई है। महासभा की मीटिंग यदि बुलाई जाती और उसमें प्रस्ताव लेकर के आया जाता तो वो शायद तरीका थोड़ा और बेहतर होता। तो अब समाज के, बिश्नोई समाज के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे कि लोगों को किन की ओर ज़्यादा कदम होना चाहिए, चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई या बुढ़िया जी की तरफ? जी, ये काफ़ी अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, मैं स्पेशली तो नहीं कहूँगा कि आप मतलब व्यक्ति विशेष के साथ, कुलदीप जी के साथ या बुढ़िया जी के साथ, लेकिन यदि हम थोड़ा सा देवेंद्र जी का कार्यकाल देखें तो उन्होंने जब से उन्हें प्रधान बनाया गया काफ़ी अच्छे काम उन्होंने समाज हित में किए हैं। आप चाहे बहुत सारी धर्मशालाएं ऐसी है जहां उन्होंने निर्माण कार्य शुरू करवाए हैं, अभी काम चल रहा है। हो सकता है उनका कोई आगे का भी जो विज़न है वो मतलब कार्यकाल समाप्त होने से पहले उन्हें थोड़ा इस बात का आभास हो गया कि अब की बार शायद उन्हें पद से हटाया जा सकता है, तो उनके मन में भी एक इच्छा ज़रूर मैं कहूँगा कि शायद जागृत हुई होगी कि कम से कम एक सेशन मैं ज़रूर प्रधान बनूं और जो काम रह गए हैं उन्हें मैं पूरा करूं। अब उनके मन में क्या चल रहा है, इस तरफ कुलदीप जी के मन में क्या चल रहा है, वो तो देखो अंतर्मन की बातें हैं, वही बता सकते हैं। समाज को किसका साथ देना? जी, देखिए, समाज को जहाँ तक साथ देने की बात है तो मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले इस पूरे मामले की जो है वो निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए। एक कमेटी बिठाई जानी चाहिए समाज की। और रणधीर पनिहार जी का वीडियो आपने सुना होगा, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है
कि समाज के चाहे वो संत लोग हैं वो आएँ, महासभा के जो मेंबर्स हैं वो आएँ, और हरियाणा भवन की जो फुटेज है वो आप मतलब क्लियरली देखें। उसके बाद में कौन कितना सही है कौन कितना गलत है वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, और उसके बाद आगे जो भी कार्रवाई हो मुझे लगता है समाज को उसे जो हो स्वीकार करना चाहिए। महेंद्र जी आप हमें बताइए। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो देवेंद्र जी बुढ़िया है हमारे प्रधान जी, तो वो उनके मन में कुछ ऐसा था, जैसे मैंने सुनने में आया है, लगभग मैंने यही सुना है कि एक तो जयपुर की धर्मशाला वो अपने कार्यकाल में बनाना चाहते थे, दूसरा पीपासर का जो मंदिर है, भव्य मंदिर जो बन रहा है, वो शायद अपने कार्यकाल में अपने हाथों से वो बनाना चाहते थे। तो शायद यही वजह रही होगी कि उन्होंने वो इस्तीफा न दे करके कुलदीप जी के खिलाफ जाकर सोचा होगा। बाकी मुझे उनका तरीका थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तरीका अगर मिल बैठ करके अगर लाइव आने की बजाय वो समाज के जो प्रबुद्ध संत जन है, संत बहुत है हमारे समाज में, संतों को इकट्ठा करते, जो एमएलए हैं, एमपीज है, पूर्व एमपीज है, उनको अगर इकट्ठा करके फिर कुलदीप जी बिश्नोई को चाहे वो मुकाम मीटिंग कर अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल जहाँ पे मीटिंग कर लेते, अगर मीडिया के सामने ना आकर के अगर वहाँ पे मीटिंग करते तो बहुत अच्छा होता और शायद मामला भी सुलझ जाता। तो कपिल जी, पूरा मामला हम पहले भी काफ़ी अच्छी तरह देख चुके हैं और लगभग एक हफ्ता हो चुका है इस घटनाक्रम को चलते हुए। आप क्या मानते हैं? मैं यही मानता हूं कि देवेंद्र जी बुढ़िया ने जो आरोप लगाए हैं रणधीर जी पनियार और चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई जी, ये मामला ऐसा है कि आप ही मुझे बनाओ जी और फिर आप ही कह दो मैं आपका विरोध करूं तो वो गलत है ना फिर जी। उन्होंने ना तो कोई सबूत रखे हैं जी, ना कोई बात, सीधा ही लाइव आ चुके हैं, लाइव आकर उन पर आरोप लगा दिया है। समाज के इतने बड़े पद पर है, इसलिए वो समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं बुढ़िया जी। इसलिए समाज के लोगों को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जुड़ोगे तो जीतोगे, बंटोगे तो कटोगे। चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई के नेतृत्व में अगर हम एक है तो सभी सेफ है। तो बात मैं यहाँ और जोड़ना चाहूँगा, जिस तरह से मुकाम में जो मीटिंग हुई उस दिन मैं भी महेंद्र जी के साथ वहाँ मौके पर था और बहुत सारे मीडिया कर्मी वहाँ पर पूरे मामले को कवर करने के लिए आए हुए थे। संत गोवर्धन राम जी शिक्षा शास्त्री हैं, हमारे समाज के काफ़ी अच्छे कथावाचक हैं। उन्होंने, देखिए मैं इस बात को थोड़ा सा मतलब अदरवाइज़ ना लिया जाए, कहीं ऐसा नहीं है कि भी मेरा साथ उनके साथ कोई व्यक्तिगत मतलब कोई इशू है इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। उन्होंने एक बात कही मंच से, बार बार वो इस बात का जो है वो मतलब रिपीट कर रहे थे इस बात को कि नोखा और बीकानेर का जो बिश्नोई समाज है वो एकजुट हो जाए। अब ये बात कहने के पीछे उनका मतलब क्या है वो तो देखिए शायद मेरे से वो अच्छा, उन्होंने ये बात कही हरियाणा के अंदर भी बिश्नोई समाज है करीबन 4 लोकसभा की सीट और 11 विधानसभा क्षेत्रों को प्रभावित करता है, तो उनका नाम नहीं लिया। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं हिसार, सिरसा और फतेहाबाद, और यदि अदर स्टेट्स की भी यदि हम बात करें तो पंजाब, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, समाज के कोने कोने से यदि हम बात करें तो बिश्नोई समाज के लोग मुक्तिधाम मुकाम में अपनी आस्था लेकर पहुंचते हैं। तो मुझे थोड़ा सा उस दिन ये, लेकिन उन्होंने निजी तौर पर बीकानेर और नोखा का नाम लिया, स्पेशली उन्होंने जो नोखा और बीकानेर के बिश्नोई समाज के लोगों से आह्वान किया, थोड़ा सा मैं मानता हूं कि ये उनका थोड़ा सा तरीका गलत है। वो क्या मानते हैं वो देखिए उनकी निजी व्यक्तिगत राय है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। सर्व समाज की बात हो रही थी, मतलब पूरे बिश्नोई समाज की बात हो रही थी, तो उनका ये कहना मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये बात चुभी भी होगी जी। एक बात और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जो भी मतलब नेतृत्व, चलो कुलदीप जी बिश्नोई का है नेतृत्व, बहुत अच्छा नेतृत्व किया, उनसे पहले चौधरी भजनलाल जी ने समाज का नेतृत्व किया था जी। अब अगर समाज नहीं चाहता, मान लो धक्का किसी के साथ नहीं होता जी, मिल बैठ करके जिसको भी यहाँ पर अध्यक्ष बनाए या संरक्षक बनाए, संरक्षक पद तो हालांकि उन्होंने खत्म कर दिया बिल्कुल भी, लेकिन एक मंच से ऐसा तो फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि संरक्षक पद समाप्त हुआ है, मुझे तो नहीं लग रहा। उस पर एक कार्रवाई जी उन्होंने बुढ़िया चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई की अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, मतलब अध्यक्ष बनाए बिश्नोई समाज का, उसके नेतृत्व में ही चले, ये नहीं कि हम वो क्या है ये क्या है, मतलब कटे नहीं है जी। एक बात देवेंद्र जी ने और कही उस दिन मंच से, और उस दिन भी उन्होंने, मैं कहूँगा कि एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, बॉस, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि मैं कुलदीप जी बिश्नोई को जम्बेश्वर जी के बराबर मानता हूँ। अच्छा, अब देखिए बराबर मानते हैं वो उनका व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने एक तरफ बहुत शब्द का इस्तेमाल भी किया है, दूसरी तरफ आपने जिस पत्र के माध्यम से उन्हें पदमुक्त किया है, पदमुक्त करने की बात चल रही है, उसमें आपने एक लाइन लिखी है अंतर्जातीय विवाह का, आपने पहले भी जिक्र किया, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि आपके बेटे पर अंतर्जातीय विवाह करने का सत्य आरोप साबित है। तो देखिए यदि वो आरोप, मेरा मतलब है यदि देवेंद्र जी शुरू दिन से ही उस फैसले के मतलब खिलाफ थे तो कहीं ना कहीं आपको शादी का बहिष्कार करना चाहिए था ना। उस टाइम तो आए थे वो शादी में खुले तौर पर, आपने भी देखा था, हमने देखा था, लोगों ने, मैंने आपको वीडियो दिखाया, उसके अंदर ये भी है कि लोगों ने विरोध भी किया था उनका जी। उस समय तो शादी में आए, परी की शादी में जा रहे बुढ़िया जी को उसी समय शादी समारोह का मैं कहूँगा कि बाइकाट करना चाहिए था, और यदि वो सच्चे मन से इस फैसले के खिलाफ थे तो उन्हें उसी
तुरंत उसी मतलब समय अपने पद से जो है वो इस्तीफा कुलदीप जी को सौंप देना चाहिए मैं था। फिर अभी से देखिए ही- मैं शादी में आऊँगा, लेकिन एक प्रधान होने के नाते नहीं, मैं एक आम आदमी के नाते आपके बेटों की शादी में आऊँगा। मैं समाज के खिलाफ नहीं जा सकता। ये फैसला उनका उसी समय हो सकता था यदि वो अब जिस तरह से उन्होंने लेटर जारी किया है और उसमें जो कारण उन्होंने बताया है। मैं फिर से मेरी बात रिपीट करना चाहूंगा कि बुढ़िया जी कह रहे हैं कि अंतर्जातीय विवाह गलत है, तो उनको उस समय बहिष्कार करना चाहिए था। जी। अब केवल एक ही बात है कि बुढ़िया जी बौखला चुके हैं कि उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है और जो उनके पास में पद है वो कहीं छिन ना जाए, जी। इससे बौखला चुके हैं। जी, इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, करना चाहिए। उस दिन मैंने देखा गोवर्धन दास जी काफ़ी खुले मतलब और स्पष्ट तौर पर वो, मैं कहूँगा कि कुलदीप जी के लगभग उनके जो वर्ड्स थे वो खिलाफ ही थे। और उन्होंने एक बात और कही कि मैं तो इस चीज़ के जो है वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा, अभी मैंने तो खुलकर इस चीज़ का विरोध भी किया है, भाई परिवारवाद को या कुलदीप बिश्नोई को संरक्षक पद से हटना चाहिए, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। तो बाकी जो संत समाज है उन्होंने थोड़े थोड़े शब्दों में अपने विचार रखे ज़रूर, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने जो अंतर्मन की बात है वो उस दिन भी उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कही। तो चाहे इसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए, सर्व समाज को पुनः एक बार एकत्रित होकर के कोई ऐसा बीच का रास्ता निकले कि वो कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि बिश्नोई समाज के तमाम संत है, तमाम राजनेता है, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो पूर्व एमएलए हो, चाहे वो सांसद हो या पूर्व सांसद हो, सभी को मिलकर के चाहे वो कुलदीप जी को रखना चाहे संरक्षक पद पे या जो भी मतलब पद उनको देना चाहिए या न देना चाहिए, तो मिल बैठ करके अगर फैसला हो जाए तो चाहे जो भी हमारा जो बिश्नोई समाज का अध्यक्ष बने, इलेक्शन हो या जैसे भी जिस भी प्रक्रिया से नया अध्यक्ष चुने, तो उसी के नेतृत्व में हमें एक होना है।